तो हेलो भाई लोग, जैसे राम, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ अक्षय और आज हम लोग देखेंगे कि हम किसी भी स्टिल लाइफ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो बिना किसी फालतू की बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फ्रेम कैसा है। ठीक है, हम इस ये जो स्टिल लाइफ है इसका एक फ्रेम है, जैसे हम कह सकते हैं इसे 3:4 फ्रेम है। ठीक है, तो इसका हम पहले फ्रेम बना लेते हैं जिस हिसाब से है। ये लाइन लंबी है, ये लाइन छोटी है, तो इस कंपेरिजन में हमें एक फ्रेम बना लेना है, क्योंकि हम एज एक कंपोजिशन भी बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम पूरी वैल्यूज को फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये वाली लाइन, और ये इधर की लाइन बना लेंगे हम। पहले इससे पहले ये लाइन बनाएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, ये देखो ये लाइन लगभग इतनी लंबी है। ठीक है, और बिल्कुल मैं एकदम रफ वे में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल भी बिना कंफ्यूज हुए आपको सीखना है। देखो ये हमारा जो फ्रेम था ये बन गया। अब हम देखेंगे कि हम इसके अंदर ये जो घड़ा है या पॉट है, ये जो भी है, ठीक है, हम उसको कैसे बनाएंगे। हम इसे पॉट ना मानते हुए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, बिल्कुल लाइंस में डिवाइड करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। आपको नेगेटिव शेप्स का, पॉजिटिव शेप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने ये चीज़ इसलिए बनाई ताकि आप इसमें नेगेटिव शेप्स भी देख पाओ। हम नेगेटिव शेप्स क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये घड़ा है, ये है घड़ा। ठीक है, अगर मैं घड़ी की आउटलाइन देख रहा हूँ तो ये है हमारी पॉजिटिव शेप, मतलब हमने पॉजिटिवली घड़ी की आउटलाइन बनाई। मैंने देखो घड़ी की आउटलाइन मैंने जैसे मैं से अब ये घड़ी की आउटलाइन है, ये हो गया ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे करके मैं भी बहुत रफ में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और इसके अंदर मैं चारकोल से थोड़ी बहुत शेडिंग कर दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये घड़ी की आउटलाइन, अगर मैं घड़ी की आउटलाइन देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये पॉजिटिव शेप घड़ी की। अगर मैं नेगेटिव देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद का जो स्पेस है ये, अगर इसके बाद का ये स्पेस है तो ये क्या है। ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव शेप, क्योंकि इस घड़े से छोड़ के मैं इस शेप को देख रहा हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए किसी भी चीज़ को बनाना है। ठीक है, तो ये जो फ्रेम है मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम नेगेटिव शेप्स और पॉजिटिव शेप्स दोनों का ध्यान रख पाएँ। तो देखते हैं हम इस घड़ी को कैसे बनाते हैं। मैं अपने इसमें नेगेटिव शेप भी देखता हूँ। ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव शेप, दिख रहा होगा। तो आप पहले नेगेटिव शेप देख लो इसका घड़ी का, ये हो गया ऐसे। ठीक है, और अब मैं घड़ी की आउटलाइन भी करते जाऊंगा नेगेटिव और पॉजिटिव शेप को ध्यान रखते हुए। ये हो गया, बहुत ज़्यादा रफ में बना रहा हूँ, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ विलो चारकोल का ताकि ये आसानी से इरेज हो जाए। और मतलब इरेज क्या, मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर सकता हूँ जल्दी जल्दी, और इसमें वैल्यूज फिल करने में बहुत आसानी होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। ठीक है, और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एप्पल, क्योंकि मैंने मेनली ऊपर की जो ये चीज़ है मैंने इतना एरिया छोड़ दिया हमारा। अब मैं देख रहा हूँ कि नीचे कितना एरिया, लगभग ये जो घड़ा है हमारे हाफ से थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे प्लस बनाता हूँ बिल्कुल सेंटर में, तो ये हमारा, ये हो गया हमारा बिल्कुल सेंटर। यहाँ से थोड़ा सा नीचे अगर मैं इसे यहाँ पे सेंटर मानता हूँ, ये मान लो ये आ गया हमारा सेंटर। ठीक है, एकदम परफेक्शन की तरफ नहीं भागना हमें। ठीक है, हमें एक इमेजिन करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये जो हमारा घड़ा है ये यहाँ तक एंड है। ठीक है, अब मैं इसके बीच में इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, वो मेन चीज़ होती है। तो हमें यही चीज़ करना सीखना है। यहाँ से हमारा जस्ट ये एप्पल स्टार्ट हो गया है। नेगेटिव शेप देख रहा हूँ मैं इस घड़े का जो कि एप्पल का पॉजिटिव शेप है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और थोड़ा बहुत जुकाम हो रहा था तो थोड़ा सा इग्नोर करना, और बैकग्राउंड कुछ वॉइस आ रही है या कुछ नॉइज़ आ रही है तो उसे भी इग्नोर करना, क्योंकि मैं ज़्यादातर अब इस वीडियो को एडिट ज़्यादा नहीं करने वाला। मेरे हिसाब से मैं इसे बिल्कुल रॉ अपलोड कर दूंगा। ये एप्पल की बीच की जड़ थोड़ी डंडी आ जाएगी, और ये चीज़ होगा यहाँ से इतना, ये हो गया इतना। ठीक है, अब मैं एज अ कंपेयर, इस घड़े के कंपेयर में एप्पल कितना है, इन सब चीज़ों को भी आपको बहुत सारी चीज़ में ध्यान रखनी पड़ती है, प्रपोर्शंस, एंगल्स, वो हम अभी इस वीडियो में सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से मैं इस घड़े को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ये हो गया, और ये वाली लाइन इधर हो जाएगी, और इस एप्पल की हम शेडो भी ड्रॉ कर लेंगे थोड़ी सी। और यहाँ पे ये एक छोटा सा लेमन, इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। बस कंपेयर करते चलो और ड्रॉ करते चलो। ठीक है, इसके बीच में जो हमने जगह देखी, बस वो जगह देखी, और ये जो यहाँ पे जगह है ये हमने इसके कंपेयर करना। ठीक है, तो आपको एक चीज़ को बस कंपेयर करना है और ड्रॉ करना है। ये जो पॉट है हमारा, इसके ऊपर का पार्ट ये हो गया थोड़ा सा, ये हो गई यहाँ पे इसकी आएगी शेडो। ठीक है, ऐसे ऐसे हम किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं बहुत आसानी से, और ऐसे आप कोई भी स्टिल लाइफ कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, दुनिया में आप जो भी चीज़ देख रहे हो, आप वो आइज़ देख रहे हो, नोज देख रहे हो, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो तो हमने उसे डिवाइड कर दिया कि ये आइज़ है, ये, या फिर ये आइज़ है,
और ये नोज है, पर एट द एंड वो है क्या? वो हमने एक ऑब्जेक्ट तो था, वो हमने बस नाम रख दिया कि भैया वो आईज है, वो नोज है। और नोज को बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे पता नहीं कैसे कैसे तरीके से बताते हैं, ठीक है। और वो ये जो तरीका है, ये यूट्यूब पे बस ऐसा है कि एक तरीके से बचकाना तरीका बहुत ज़्यादा। अगर आप मेनली आर्टिस्टिक वे में नोज को देखोगे तो वो भी ऐसे नहीं बनती। मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। कुछ ना कुछ अब डेली वीडियो डलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे और आर्टिस्टिक वे में सीखोगे, बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई तरीके से। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये बस एक प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब मेनली देखो, जो चीज़ होती है वो होती है हमारी प्रैक्टिस। बाकी जो फेयर चीज़ें हो तो प्रैक्टिस के बाद ही बनाओगे ना आप। किसी भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप उसे बना पाओगे। अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं बैठ गया एकदम हाइपर रियलिज्म बनाने, कैसे बनाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। जो भी हमारी थोड़ी सी शेडो, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लेन है तो उसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे शेडिंग कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। ये और देखो अब हमारा क्लॉथ देखो कहाँ तक आ रहा है। ये पहले ये लाइन देखेंगे, जो चीज़ हमें सिंपलीफाई हो सकती है उसे जितना सिंपलीफाई करके देखोगे आप, उतना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे तक बढ़ाते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से फ्रेम थोड़ा सा यहाँ तक है। भाई जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलो मौसम चेंज हो गया, ठीक है, तो जुकाम हो गया उससे, तो ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है। ये हो गया हमारे यहाँ पे आएगा क्लॉथ, और ये थोड़ी सी इधर से हम इसे इरेज कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा ये क्लॉथ, ठीक है। बस हमने आउटलाइन देखी है इसकी। अगर मैं चाहूँ तो इसे अब जो मैं फेयर बनाऊंगा, अब मैं इसे बना सकता हूँ फेयर इससे। ये है हमारी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कुछ फेयर की तरफ नहीं जाएंगे हम, थोड़ी थोड़ी सी इसमें शेडिंग कर देंगे। थोड़ी थोड़ी सी देखो, अब मैं इसमें थोड़ी सी जो डिटेल्ड आउटलाइन है उसको करते हैं। ये देखो बेसिक जो आउटलाइन है, मतलब जो चीज़ें जगह पे होनी चाहिए वो अब सारी सारी चीज़ें हमारी जगह पर है। मेनली इसका काम क्या है कि बस चीज़ों को जगह पे करना, ठीक है। अगर हमारी चीज़ें जगह पर हैं फिर तुम उसे आराम से शेड कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। वैल्यूज़ को देखोगे और इन सब चीज़ों को देखोगे तो आप शेड कर लोगे। थोड़ी सी मैं इसमें फेयर आउटलाइन बना देता हूँ इसकी, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको करना है। तो मैं इसमें थोड़ी सी फास्ट एंड फॉरवर्ड कर दूंगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको मेनली आज स्टिल लाइफ के बारे में बताता हूँ। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो मेरे हिसाब से मैं जल्दी कर दूंगा। अगर जल्दी नहीं कर रहा तो आप इसको थोड़ा सा 2x2 में करके देख लेना, क्योंकि वीडियो भाई आज की थोड़ी सी लंबी हो सकती है। 8 मिनट की ऑलरेडी ये वीडियो हो चुकी है। मैं बिना कट के इस वीडियो को पूरी अपलोड करूँगा। और आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको पेंसिल से शेडिंग करनी कैसे है, ठीक है। पेंसिल को एकदम ऊपर से मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। अगर आपको जल्दी फास्ट शेडिंग करना है तो उसका एक मैनर होता है, एक तरीका होता है। आप उसको थोड़ा लेटा के शेडिंग करोगे ना, देखो लेटा के बहुत ज़्यादा एरिया अच्छे से कवर कर लेगा और आप डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क आराम से जा सकते हो। भाई जो बैकग्राउंड में जो भी आपको ये नॉइज़ आ रहा है ना भाई, मैं इसका क्या करूं? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल कुछ माइक वाइक परचेज़ नहीं करा, नॉर्मली फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेनली मेरे को कंटेंट आपको बताना है कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, और सीखेंगे हम रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐसे ही बनाते हुए। बहुत आसानी से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा कोई भी चीज़ को। और कुछ नया टॉपिक अगर आपके दिमाग में है तो भाई कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। और जितने भी ये जो मैं इमेजेस उठाता हूँ ये सब लेता हूँ मैं पिंटरेस्ट ऐप से, ठीक है। तो ज़्यादा कहीं कुछ वो मत करना कि हाँ तुमने ये मेरे को इमेज नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, ठीक है। सब बहाने होते हैं। करना है तो भाई कहीं से भी करो, बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो और सब कुछ बहुत ईजी है इसमें, ठीक है।
और शेडिंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। शेडिंग के लिए हम तरीका क्या यूज़ कर रहे हैं, हम पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि मैं चारकोल या पेंसिल, कुछ भी पेंसिल है, ठीक है, चारकोल, ग्रेफाइट, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, मैं उसे लिटा के यूज़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि इसके बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि जल्दी शेडिंग हो जाएगी, और मैं अगर मेरे को डार्क करनी है शेडिंग तो उसी को थोड़ा सा पुश कर दूंगा, मतलब थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई करूँगा तो डार्क शेडिंग हो जाएगी, और अगर मैं उसको थोड़ा सा लो प्रेशर के साथ अप्लाई करूँगा तो वही लाइट शेडिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है। और इससे मतलब जल्दी काम हो जाता है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे बिल्डअप होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को जल्दी और एक्यूरेट बना पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस अंदर से हमें लगता है कि हाँ भाई बहुत जल्दी कर लिया हमने, चलो एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, जो अंदर की जो फीलिंग है भाई मज़ा आता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो कितनी जल्दी बन गया, ठीक है, 3 मिनट हो गए होंगे मेरे हिसाब से मेरे को शेडिंग स्टार्ट किए हुए, 3 से 4 मिनट में लगभग इसमें शेडिंग होने वाली है। अब ये लगभग देखो पॉट तो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है, और थोड़ी बहुत मैंने ब्लेंडिंग करी है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी ज़्यादा डिटेलिंग कर सकता हूँ, जैसा है बिल्कुल एकदम सेम बना सकता हूँ, बट हमारा जो मेन टॉपिक है सेम के ऊपर मत भावना कभी भी कि सेम नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा, ठीक है। आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना, आपको भागना है कि आप कितने बना पा रहे हो एक दिन में। ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेनली प्रैक्टिस होती है इसमें। अगर आप आउटलाइन भी बना पा रहे हो ना, अगर आप आउटलाइन बना रहे हो तो भाई ये समझो कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ बना पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आउटलाइन भी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। आउटलाइन आउटलाइन सीख गए तो ये तो आसान सी चीज़ें होती हैं सारी। शेडिंग तो बहुत बात का प्रोसेस है, मेनली अगर आपके आउटलाइन प्रपोजल इन सब चीज़ों में मिस्टेक्स हैं तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे फिगर स्टडी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इरेजर है ये है नीडल इरेजर, आप इसे क्ले इरेजर कह सकते हो, ठीक है। क्ले का मतलब आपको पता ही है, आपने बचपन में बहुत खेला होगा, पर ये खेलने वाली इरेजर नहीं है, ठीक है, गंदी हो जाती है अगर आप इसे खेलना चाहोगे तो खेलना मत इरेजर से, ठीक है। पेपर पेंसिल उठाओ और तुम भी मेरे साथ बनाते चले जाओ। बिल्कुल रॉ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं, लगभग रियल टाइम ही अपलोड करूँगा, और कुछ भी सीन कट होते हैं, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल फ़ोन की चार्जिंग भी कम है, और मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को आज आधे घंटे का सेशन रखेंगे। अभी तो फ़िलहाल 13 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। और जहाँ जहाँ पे अब हाईलाइट्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स हैं थोड़े थोड़े हाईलाइट्स दे रहा हूँ, ताकि जो रियलिज्म है वो आए, ठीक है। बस ये नीडेबल इरेजर, अगर आपके पास नीडेबल इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर से भी हाईलाइट दे सकते हो, नॉर्मल इसका काम सेम ही होता है, बस ये कि हम इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेरे को कहीं पे बिल्कुल एकदम टिप चाहिए, ठीक है, एकदम शार्पनर वाली जो टिप है वो चाहिए मेरे को, बिल्कुल शार्प टिप चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा सा दबा के उसे टिप का यूज़ कर सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं है, ठीक है, आपको अराउंड 50 रुपीज़ के किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी, अप्सरा की ले लेना, कैमलिन की या डॉम्स की, किसी की भी ले लेना, लगभग क्वालिटी तीनों की सेम होती है। बस नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट जैसा मैंने बताया ना। अब इसकी थोड़ी फेर सी कर देना थोड़ी। तो मैंने अभी क्या करा भाई, आप कहोगे कि वीडियो में कट आया, ठीक है, मैंने फ़िलहाल कट इसलिए करा क्योंकि मैंने लगभग साइड से थोड़ा थोड़ा रफ़ कर दिया, जो मैंने उधर बनाया था ना आपको समझाने के लिए, उस चीज़ को रफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे को इसी पेज पे दूसरी चीज़ भी बना के दिखानी है आपको, और भी 2-3 हम आज देखेंगे कि कैसे बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे लुक देने के लिए इसका फ्रेम थोड़ा सही से बना देता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टिल लाइफ की ओर। तो ठीक है, अब मैं इसी में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ नई स्टिल लाइफ मिल जाए। मैं थोड़ी सी हार्ड देखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि पहले वाली बहुत ज़्यादा ईजी थी और सिंपल थी। तो देखते हैं अब। तो भाई मेरे को स्क्रॉल करते करते ये वाली स्टिल लाइफ मिल चुकी है, थोड़ी सी हार्ड है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें थोड़ा फेस का एरिया हो गया, और मतलब एक स्कल्पचर है ना, तो थोड़ा सा
नॉर्मली उससे थोड़ा हार्ड है, ठीक है, स्टिल लाइफ से। तो मैं आपको अब ये बना के दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हो। तो फ़ोन को थोड़ा साइड करते हैं हम, ठीक है, और मेरे हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं वीडियो को, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड इधर खिसका देते हैं हम। तो अब हम थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं सॉलिड स्टिल लाइफ का। ये स्कल्पचर है एक बेसिकली। तो उठा लिए मैंने विरोल चारकोल, और पिछले वाले की तरह मैं इसका भी थोड़ा फ्रेम बनाऊंगा। थोड़ी सी बड़ी रख रहा हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल्ड दिखा सकूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगी ये वाली भी। फ़ोन को थोड़ा साइड कर लेते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं देखना कि हमारी लाइन सीधी जा रही टेढ़ी जा रही, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस, अपने मन में कॉन्फिडेंस रख के बस बनाते चले जाओ, ठीक है। मैं मेनली इसमें ये सच ही देख रहा हूँ कि जो आउटलाइन की है, समझ रहे हो, जो आउटलाइन वाली लाइंस हैं, चाहे वो नेगेटिव शेप्स हो चाहे पॉजिटिव शेप्स, आप कोई भी एक चीज़ देख सकते हो। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर आप पॉजिटिव शेप देख रहे हो तो एक बार उसको नेगेटिव शेप भी देखो उस चीज़ की, ठीक है, कि उसकी जो नेगेटिव शेप है जो तुम बना रहे हो, क्या जो तुमने वो जगह मानी है नेगेटिव पॉजिटिव शेप की, क्या वो सही है या नहीं, प्रपोर्शंस प्लस एंगल्स तुम्हारे सही जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो अगर आपको मेरी बातों से, तो भाई कमेंट है, कमेंट में पूछो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कमेंट में, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से कुछ पर्सनली बातें करना चाहते हैं, मतलब पर्सनली क्या कुछ पूछना चाहते होंगे आप में से बहुत सारे लोग मेरे से। तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी चेक कर सकते हो। तो देख लो, ये जो हमारी आउटलाइन थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव शेप्स को हमने देख के इसकी आउटलाइन कर ली है, ठीक है। जैसे मैंने इसकी करी थी ना, इस वाली स्टिल लाइफ की, तो इसके मुकाबले थोड़ी जल्दी हो गई क्योंकि इसमें 10 चीज़ें नहीं है बनाने को, ठीक है। मेनली एक मैं इसको एक बॉक्स मान के बना रहा था नॉर्मली। तो ठीक है, ये बन जाएगी आपसे, बहुत ईजी है वैसे तो। और देखो थोड़ी थोड़ी जो एरियाज़ हैं मैं उनको थोड़ा डार्क करना स्टार्ट करूँगा। जैसे बैकग्राउंड पहले थोड़ा सा डार्कर है तो मैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग कर लूँगा, थोड़ी डार्कर वाली शेडिंग, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा लेटा के शेडिंग करूँगा ताकि थोड़ी जल्दी काम हो जाए हमारा। और आपको सिखाना भी है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि मैं इसके बाद ट्राई करूँगा कि आपको एक स्टिल लाइफ और बना के दिखाऊँ, थोड़ा इससे या तो हार्ड हो या फिर कुछ और कंपोजिशन हो, ठीक है। देख लो मैंने बैकग्राउंड लगभग थोड़ा सा डार्क कर दिया है विलो चारकोल की हेल्प से। पर विलो चारकोल से मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए हमारा। अब मैं इसमें सिर्फ वैल्यूज़ को देख के और वैल्यूज़ को फिल कर रहा हूँ जहाँ पर डार्क है। मैं ये नहीं देख रहा कि ये इसने जो ओढ़ रखा है ये कपड़ा है, ठीक है। मैं कपड़ा नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को एक डार्कर लाइन दिख रही है, बस मैं उस चीज़ को डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी फेस में शेडिंग कर रहा हूँ या इसके गले में मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं बिल्कुल ये समझ के शेड नहीं कर रहा कि मैं आईज़ में शेड कर रहा हूँ। मेरे को बस यहाँ पे डार्कर दिख रहा है। अगर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि डार्कर एरियाज़ कहाँ हैं, लाइटर एरियाज़ कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें देखने में, क्योंकि देखो ये जो स्कल्पचर है इसमें तो आपको बिल्कुल प्यार से दिख जाएगा कि डार्कर और लाइटर कहाँ पे। पर अगर आपको किसी वैसे फ़ोटोज़ में देखना हो, जैसे नॉर्मली एक पर्सन का फेस है जिसके अंदर 10 जगहों से लाइट आ रही है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। फेस जो टोन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और हमें लाइटर और डार्कर एरियाज को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हो, अपनी आइज़ को लगभग आप 60 to 70% अगर आप इसे ऑफ करोगे, 60 to 70, ठीक है, पूरी ऑफ नहीं करनी, नहीं तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो आपको लगभग आधी थोड़ी ज़्यादा बंद कर लेना आइज़ को, और जब थोड़ी करोगे ना तो आपको दिखेगा। अगर आप अब भी ट्राई करोगे तो एक बार देखो, ठीक है, फ़ोन को देख रहे हो, ठीक है, वीडियो में देखो एक बार, थोड़ी सी से आइज़ को थोड़ा सा बंद करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे नॉर्मली भी डार्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे डार्क दिख रहा है तो वहीं पे बस डार्क कर दो, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे थोड़ा छोड़ो, ठीक है। फिर एंड में सब ब्लेंड करके और जो हाईलाइट है उनको दे देना, तो आपका जो बहुत जल्दी चीज़ें बन जाएगी। देखो एक अभी से तो एक एसेंस है वो आने लग गया है कि ठीक है मैं एक स्कल्पचर बना रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है, ठीक है। एक एसेंस आ रहा है, एक लुक आ रहा है कि ठीक है भाई मैं एक स्कल्पचर बना रहा हूँ, एक स्कल्पचर है जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया है, मैं उसमें शेडिंग कर रहा हूँ। ताकि देखो मैंने अभी बाल वाला एरिया भी छेड़ा नहीं है, पर तब भी वहाँ पे एसेंस आ रहा है कि ठीक है भाई वहाँ पे हेयर्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, एक बार आप लोग भी देख लो, ठीक है।
ये बन जाएंगे, बस ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये जो हमारी जो आज की स्टडी है, ये हमारी हम कह सकते हैं कि मास्टर स्टडी है। एक बार मैं फ्रेम को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। मैंने फ्रेम इसका इतना लंबा नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाऊंगा तो आपको वीडियो में नहीं दिखेगा, ठीक है। ज़्यादा नीचे तक अगर मैं ड्रॉ करता फ्रेम को तो आपको नीचे तक नहीं दिखता, पर मेनली मैं आज का मेरा था कि मैं आपको कुछ सिखाऊँ, कुछ बढ़िया चीज़ सिखाऊँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी अब तक, ठीक है। समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बताता हूँ वो लोगों को समझ में आता है, वो आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मैं अब तक की वीडियो में 4 से 5 बार बोल चुका हूँ, इसलिए क्योंकि भाई हमारे 2K सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। और मेनली मैं वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँगा सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है। और मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल तक तो नहीं बता सकता, बट जो मेरा एक था मैंने आपको बता दिया। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी जो चारकोल पेंसिल्स हैं इसमें थोड़ी बहुत अब और शेडिंग ऐड करूँगा चारकोल पेंसिल से। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जहाँ पे डार्कर पार्ट्स है पहले मैं उन्हें थोड़ा और डार्कर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे एक परफेक्टली आउटलाइन दिखे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे जो नए वाले जो शॉर्ट्स हैं, ठीक है, उसको आपने देख के मेरे को सब्सक्राइब करा होगा, जिसके अंदर मैंने ओल्ड इज़ गोल्ड वाली ड्राइंग्स बना रखी हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आपका उस पर अच्छा खासा सपोर्ट आया है, ठीक है। तो उसके लिए भाई मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। और भाई अभी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे थोड़े सब्सक्राइबर सही बढ़ रहे थे, बट अभी डाउन हो गए, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस गर्मी की छुट्टी तक मैं मिनिमम अपना चैनल तो मोनेटाइज़ कर ही लूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर रहूँ अब वीडियोज़ के लिए, क्योंकि शॉर्ट्स में तो भाई इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। 1K सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट था वो हमारा पूरा हो गया है। और अब नेक्स्ट टारगेट है कि अब हम 10K सब्सक्राइबर कर लें। मिनिमम अगले 2 से 3 मंथ में मैं ट्राई करूँगा कि 10K सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएँ। तो गर्मी की छुट्टी के बाद तो भाई मेरे को बहुत कम टाइम मिलने वाला है, क्योंकि मैं 12th क्लास में हूँ और फिर बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर जो भी है, मतलब ट्यूशन व्यूशन 10 और बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी फिर बोर्ड्स की, और ज़्यादा फिर मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो मैं ट्राई करूँगी गर्मी की छुट्टी में आपको एकदम प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें सिखा दूँ। और जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट है भाई उसको एक बार देख लिया करो, ठीक है। मैंने अभी फ़िलहाल में 2-3 कम्युनिटी पोस्ट भी अपलोड करी है, एक बार देखो और बताओ, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कभी आप लोगों से लाइव मिला जाए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप लोग किस टाइम फ्री रहते हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं पूरे दिन ही फ्री हूँ एक तरीके से। और मैं अभी फ़िलहाल जितनी मर्जी उतनी लाइव चला सकता हूँ, और आपको कुछ लाइव क्लासेस में कुछ पूछना है तो, ठीक है। तो अब मैं 1-2 दिन बाद लाइव स्टार्ट करूँगा और आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाना। कहीं भी लाइव नहीं करने वाला, मैं यूट्यूब पर ही लाइव करूँगा, जो कि टोटली फ्री रहेगा, क्योंकि मेंबर्स अभी फ़िलहाल है नहीं। तो करके देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप भी मेरे साथ ही बनाना, ठीक है, ड्रॉ विद मी, ठीक है। मेरे साथ ही ड्रॉ करने का एक लाइव सेशन में स्टार्ट करूँगा। कुछ नहीं आएगा तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं डायरेक्ट बता दूँगा। मैं उसके लिए कुछ अलग डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसी लाइव में मैं आपको सब कुछ एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाता चलूँगा, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। वीडियो 25 मिनट के आसपास की हो गई है मेरे हिसाब से। अब मैं सिर्फ यही 2 बना के आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको बनाने में अराउंड अभी भी 6 से 7 मिनट चले जाएंगे, जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है।
तो मैंने थोड़ी सी जो मैंने वेलोचार का यूज़ करा था, मैंने उसे थोड़ा थोड़ा सा और ब्लेंड कराया ताकि जो जगह है मैं उनको हाईलाइट दूँ तो वो अलग से उभर के आए, ठीक है। जो वाइट मेरे को एरियाज़ दिख रहे हैं वो बिल्कुल वाइट नहीं है, वो समझ रहे हो, फ़ोन में आपको दिख रहे होंगे कि बिल्कुल वाइट है, वो बिल्कुल वाइट नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको बिल्कुल वाइट दिख रहा है तो आप वहाँ पे एक बार को हाईलाइट कर लो, जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है, पर आप बिल्कुल वाइट छोड़ोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, फीका फीका लगेगा। ताकि क्योंकि इसमें वैल्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ऐड करोगे, तब जाके कोई भी चीज़ रियलिज्म अचीव करती है। तो अब मैं सिंपली हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ ताकि जो हमारा हमने बनाया है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक दे, ठीक है। एक ऐसा लगना चाहिए कि भाई मास्टर स्टडी कर रखी है, ठीक है। और मेनली इसी को कहते हैं भाई मास्टर स्टडी और कुछ नहीं होती, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को एकदम परफेक्टली स्टडी कर रहे हो लाइक एज अ मास्टर, तो उसी चीज़ को मास्टर स्टडी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, ठीक है। बस प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर रखोगे तो आप किसी भी चीज़ में मास्टरी कर सकते हो। तो अब मैं नॉर्मली ये जो हमारी इरेजर थी, नीडेबल इरेजर, मैं इससे नॉर्मली थोड़े थोड़े हाइलाइट्स दे रहा हूँ ताकि ये जो हमारा स्कल्पचर है वो और ज़्यादा अच्छा दिखे। अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी बिल्कुल डिटेल तक जा सकता हूँ, जैसे ये है बिल्कुल सेम वैसा बना सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और देखो मैंने लगभग आधे घंटे के अंदर ये 2 चीज़ें बना दी, ठीक है। तो मतलब उस हिसाब से बहुत, अगर मैं 15-15 मिनट भी मान के चलता हूँ, जो पहले वाला है वो तो लगभग 14-15 मिनट में भी कंप्लीट हो गया था, और ये भी लगभग 15 मिनट अब होने वाले हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आप एक ये रैपिड कह सकते हैं मैं इसको, ठीक है। रैपिड स्केचेस हैं ये, स्केचेस मतलब रैपिड स्टिल लाइफ है, ठीक है। रैपिड स्टिल लाइफ हम इसको कह सकते हैं। आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे कहीं भी बैठे हो कहीं भी प्रैक्टिस कर लो नॉर्मली, ठीक है। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़े उसमें ड्रॉ नहीं करा, छोटे से ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप भी इसे ऐसे ही कर सकते हो, मतलब ये इसलिए करे जाते हैं छोटे छोटे। देखो अगर आप प्रपोर्शंस पहले छोटे में देखना सीखोगे तभी तो आप बड़े में देख पाओगे प्रपोर्शंस। तो इसलिए आपको पहले ट्राई करना है कि आप थोड़ी छोटी ड्राइंग बनाओ, मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे उससे आपका हाथ है वो बहुत ज़्यादा फ्री होकर चलेगा अगर आप बड़ी ड्राइंग्स बनाओगे तो, ठीक है। आप ट्राई करोगे कि मतलब आपके लिए वो एरिया सीमित नहीं रह जाएगा, आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एरियाज़ में भी ट्राई करोगे कि हाँ भाई इधर भी कुछ बनाऊँ मैं, ठीक है। और जो छोटी चीज़ें होती हैं उसके अंदर एक लिमिटेड स्पेस हो जाता है हमारे पास, आपको इतने एरिया में फ़ील करना है तो इतने में फ़ील करना है, ठीक है। पर उसका एक एडवांटेज भी है कि वो चीज़ें जल्दी बन जाएंगी, आप जो फील करना चाहोगे वो बहुत जल्दी फील हो जाएंगी, और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई देखो मैंने 15 मिनट के अंदर एक चीज़ बना दी, ठीक है। अगर आप उसी को बड़े एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई किया करो कि थोड़ा छोटा रखो, ठीक है। नॉर्मली A4 साइज़ की शीट या A3 साइज़ की शीट, या फिर आप ये न्यूज़ प्रिंट पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे से इसका GSM पूछ रहे थे पिछली वाली वीडियो में, तो भाई इसका GSM अराउंड ऐसे होगा 50 के आसपास। मतलब आप जो नॉर्मली न्यूज़पेपर देखते हो ना उसका क्या GSM होगा, ठीक है। वही वाले न्यूज़ प्रिंट पेपर कहते हैं ना, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पर भी नॉर्मली मिल जाते हैं। नहीं मिल रहा तो भाई पेपर मार्केट आपके घर के आसपास तो कहीं ना कहीं होगी, ठीक है, जहाँ पे पेपर का होता हो, तो आप वहाँ से ले सकते हो। अब मैं विलो चारकोल का यूज़ करके थोड़ी थोड़ी सी जहाँ पे डार्कर एरियाज़ है, मतलब आपको बस जो डार्कर एरियाज़ हैं उसको डार्क करना है, जो लाइटर एरियाज़ है आपको उसे लाइट करना है। आप बस इन 2 चीज़ को सीख गए तो भाई ये समझ लो कि आप किसी भी चीज़ को रियलिज्म अचीव करने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप रियलिज्म अचीव कर सकते हो। और पिछले वाली वीडियो में भाई बहुत नॉइज़ आ रहा था, तो मेरे को ये वाली वीडियो पूरी की पूरी फ़ैन ऑफ करके बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो भाई इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और आप अब भी देख रहे हो, क्योंकि इसमें जो मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी वाली बात, ठीक है। हम कभी भी और कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो आप उसके पीछे एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। आपके मन में ये नहीं रहता कि फेस हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा, मेनली हमारा जो रहता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर ड्रॉ करना है,
उसके लाइंस एंगल्स ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। अगर ये चीज़ें आपकी सही हैं तो फेस मैच करना ज़्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं होती, ठीक है। मैंने इस वाले स्कल्पचर में भी ज़्यादा फेस पर डिटेलिंग नहीं करी है। अगर मैं डिटेलिंग करूँ तो बिल्कुल सेम ऐसा बन सकता है। बस मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए, बस देखो 15-15 मिनट में यही प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल तक जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप दिन में एक बना पाओगे तो ठीक, अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। तो आपको जल्दी जल्दी बनाना है और क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, धीरे धीरे करके क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप कमेंट कर देना जो भी है, ठीक है। और बताना है कि ये दोनों जो स्केचेस हैं आपको कैसे लगे, या ये दोनों जो पोर्ट्रेट हैं ये आपको कैसे लगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कंटेंट दिन रात कभी भी अपलोड हो जाता है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आप देख के सीख सकते हो कुछ भी चीज़, ठीक है। और ये मेनली बिगनर के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है, ठीक है। बस सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।